कहते हैं मुसीबत के समय मदद करने वाला भगवान होता है, लेकिन कभी कभी सुनसान रास्तों में जो मदद करने आता है वो शैतान भी हो सकता है। तो नमस्कार, सभी का स्वागत करता हूँ एक नए एपिसोड में। ट्रक ड्राइवर के जीवन में बहुत सी अजीबोगरीब घटनाएं घटती है। उसी एक अजीबोगरीब घटना की आज कहानी सुनाने वाला हूँ। ये सर्दियों का मौसम था। मैं रात 8 बजे गुजरात से ट्रक लेकर राजस्थान जा रहा था। ये हाईवे जो गुजरात को राजस्थान से जोड़ता था एकदम सीधा हाईवे था। कोई 1300 किलोमीटर का रास्ता। ये रास्ता रात में लगभग सुनसान होता है। दूर दूर तक कोई नहीं। रोड के दोनों तरफ रेगिस्तान। कई बार तो 100-150 किलोमीटर तक कोई दूसरी गाड़ी आती नहीं दिखती इस रोड में। मेरा ट्रक रोड को चीरते हुए जा रहा था। सर्दियों में रेगिस्तान का इलाका कुछ ज़्यादा ही ठंडा हो जाता है, तो मैंने ट्रक के शीशे बंद ही किए हुए थे। 4-5 घंटों से मैं ड्राइव कर रहा था। ट्रक मेरा चल रहा था 80 और 100 के बीच में। रात करीब 1 बजे के आसपास मुझे अचानक से इंजन की अजीब आवाज़ आने लगी, जैसे कुछ रगड़ खा रहा हो। और ऐसी आवाज़ का आना बिल्कुल शुभ संकेत नहीं था भाई, क्योंकि जिस जगह पर मैं था वहाँ दूर दूर तक कोई ट्रक स्टॉप नहीं था। कोई इंसानी बस्ती नहीं थी। एकदम सुनसान और वीराना जगह थी वो। और कुछ ही मिनट के बाद ट्रक की स्पीड अपने आप कम हो गई और थोड़ी दूर जाकर मेरा ट्रक खड़ा हो गया। मेरे ट्रक की लाइट को अगर भूल जाऊं तो मेरे चारों तरफ सिर्फ काला अंधेरा ही था। इंसान तो छोड़ो, माहौल कुछ ऐसा था जैसे वहां पे जानवर भी ना हो। मैं कई बार इंजन स्टार्ट करना चाहा पर ट्रक स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। मैंने वायरलेस कॉल करी, जो बेसिकली आसपास के दूसरे ट्रक ड्राइवर्स को लगती थी जो मदद कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज़ ही नहीं आई। बस मेरी ही आवाज़ गूंज कर वापस आ रही थी। अंत में न चाहते हुए मैं ट्रक से नीचे उतरा और नीचे का माहौल भाई बेहद डरावना था। ठंड बहुत थी नीचे, एकदम सनासन माहौल। मैंने ट्रक का बोनट ओपन करके चेक किया, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम समझ नहीं आई। तभी मुझे दूर से कार की लाइट नज़र आती है। ये देखकर मेरा दिल थोड़ा तो नॉर्मल फील किया, लेकिन अगले ही पल एक सवाल मेरे जहन में चलने लगा। ये जिस हाईवे पे मैं चल रहा था, ये ट्रक वालों का हाईवे था। इसमें कोई कार कभी ट्रैवल नहीं करती, कर ही नहीं सकती, क्योंकि सिर्फ ट्रक ही चल सकते थे इस रोड पे। तो आज ये कार कहाँ से आ गई? तभी वो कार मुझसे थोड़ी दूर पे आकर रुकी और कार से एक औरत नीचे उतरती है, जिसने जहाँ तक मुझे दिखा साड़ी पहनी हुई थी। उसका फेस नहीं दिख रहा था। उस औरत को देखकर पता नहीं क्यों बहुत नेगेटिव वाइब आ रही थी। फिर उसने जो बोला वो सुनकर मेरी रूह ही कांपने लगी। वो नीचे उतरकर मुझसे कहती है, तुम्हारी कॉल आई थी, क्या तुम्हें मदद की ज़रूरत है? ये सुनकर मेरी आंखें निकल आई, क्योंकि मैंने जो कॉल करी थी वो सिर्फ दूसरे ट्रक ड्राइवर के पास ही जा सकती थी, वो भी जो मेरे आसपास हो। आखिर इस औरत के कार में मेरी कॉल कहाँ से पहुँच गई? उसे कैसे पता चला मुझे मदद चाहिए? ऊपर से उसकी आवाज़ बहुत स्कैरी थी। एक और अजीब चीज़ मैंने फील करी। वो मुझसे काफ़ी दूर खड़ी थी, लेकिन जब उसने बोला तो उसके मुंह से बहुत गंदी बदबू आई, जैसे कोई सड़ी लाश हो। मैंने हंसते हुए उसे मना कर दिया कि मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ।
मेरे ये कहते ही वो औरत शांत होकर खड़ी हो गई और कई मिनट तक वो स्टैच्यू बनकर खड़ी रही और मुझे घूरती रही। मेरी हालत बहुत खराब थी। कुछ देर बाद उस औरत ने बोला, क्या तुम्हें सच में कोई मदद नहीं चाहिए? यहाँ पास में ही मेरा घर है, तुम मेरे साथ चलकर वहाँ रात गुजार सकते हो। सुबह तुम्हारी मदद के लिए कोई आ जाएगा। ये सब सुनकर मैं बुरी तरह डर चुका था, लेकिन मैंने जताया नहीं कि मैं डरा हुआ हूँ। मैंने मना कर दिया कि मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए। ये सुनकर वो औरत अपनी गाड़ी में बैठ गई और मैं भी जल्दी से अपने ट्रक में आ गया। मैंने फटाफट डोर लॉक कर दिया और वेट करने लगा उसके जाने का। लेकिन भाई वो औरत अपनी गाड़ी में बैठकर मुझे घूर रही थी और वो कहीं नहीं गई। घंटों बीत चुके थे और वो बस मुझे घूरे जा रही थी। मेरी रूह ही जानती है ये घंटे मैंने कैसे बिताए थे। मैं कितना डरा हुआ था, मेरे हाथ कांप रहे थे। तभी वो दोबारा गाड़ी से नीचे उतरी और तेज से मुझसे पूछती है, क्या तुम्हें सच में कोई मदद नहीं चाहिए? और ये कहते ही वो मेरे तरफ भागते हुए आई और मेरे ट्रक का दरवाज़ा ज़ोर से पकड़कर खोलने की कोशिश करने लगी। इस दौरान वो अजीब सी आवाज़ें निकाल रही थी और चीख रही थी बहुत बुरी तरह से। सर्दी के मौसम में मैं पसीने में डूब चुका था। डर मुझ पे हावी था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अब करूं क्या। तभी एक दूसरा ट्रक वहां आता हुआ दिखता है और उसके पास आते ही वो चीखें, वो डरावनी आवाज़ें सब एकदम से शांत हो गई। ट्रक वाले ने मेरे पास आकर ट्रक रोका। उसके रुकते ही मैं फ़ौरन नीचे उतरा और नीचे उतरते ही मैं देखता हूँ वहाँ कोई गाड़ी नहीं थी और ना ही कोई औरत। मैं एक पल के लिए हिल गया। मेरे चेहरे का रंग उड़ चुका था। पिछले कई घंटों से जो कुछ हो रहा था मेरे साथ, क्या वो भ्रम था मेरा? क्या इस वीराने में मैं अकेले ही खड़ा था अपने डर के साथ? क्या उस गाड़ी का, उस औरत का कोई अस्तित्व नहीं था? वो आखिर कौन थी और कहाँ गायब हो गई ऐसे अचानक ही? क्या मैं हेलुसिनेशन में था या सच में वो औरत मौजूद थी वहाँ? इन तमाम सवालों का कोई जवाब नहीं आज तक। वो दास्तां है जो मुझे आज भी डरा देती है। That's it for today. Thank you for watching this video. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक का ख्याल रखो।